क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से मैथ पढ़कर देख लिया है और मैथ पढ़ा हुआ आपको कहीं भी समझ में नहीं आया है? तो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 5 मिनट के अंदर हर एक टॉपिक को आपको इस तरह से समझा दूंगा जैसे आप ये कहोगे कि सर मैथ तो एक मैजिक हो गया है, अगर मैं 5 मिनट के अंदर आपको मैथ नहीं सिखा पाया तो मैं जीवन में मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। इस वादे के साथ मैं इस सीरीज को लेकर के उतरा हूं। तो आपकी भी नजर में भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने अपने जीवन में कभी मैथ सॉल्व ना किया हो, क्लास में ही उससे मैथ के क्वेश्चन करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर मैं ऐसा नहीं करवा पाया तो मैं जीवन में मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। तो सीधे चलते हैं क्लास पर, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पेरीमीटर यानी कि परिमाप। अब परिमाप के इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं कि बच्चा उन्हें देख करके ही डर जाता है, लेकिन आज परिमाप के क्वेश्चनों को आप चुटकी बजाकर कर दोगे, चुटकी से पहले आप आंसर दे रहे होगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो टॉपिक है परिमाप। अब परिमाप होता क्या है? तो जो तार की कुल लंबाई होती है वही परिमाप होता है। अब इसके लिए मैं आपके लिए तार भी लेकर के आ गया हूं, ठीक है। तो जैसे ये तार है 2 मीटर, तो इस तार की जो लंबाई है वो 2 मीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका परिमाप कितना है तो आप कह दोगे 2 मीटर है। तो तार की जो कुल लंबाई होती है वो परिमाप कहलाती है। तार की कुल लंबाई ही क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे ये 2 मीटर का तार है, अगर मैं इसको बीच में से 2 टुकड़े कर दूं, बात को अच्छे से समझना, कैंची भी लाया हूं, अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं, काटना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर मैंने इसके बीच में से 2 टुकड़े ये कर दिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो लंबाई है ये कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? जल्दी से बताओ, या बराबर रहेगी? तो देखो, जब आप दुकानदार के पास जाते हो, अब मेरे पास 2 मीटर तार था, आपने कहा कि भैया मुझे 1 मीटर तार दे दो, मैंने काट के 1 मीटर आपको दे दिया, अब मेरे पास ये 1 मीटर रह गया। तो क्या मुझे तार की लंबाई मेरी कम हो गई, ज्यादा हो गई? नहीं, तार की लंबाई अब भी बराबर है। ये 1 मीटर तो तुम ले गए, 1 मीटर मेरे पास हो गई, यानी कि तार की लंबाई में कोई अंतर नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, मैंने ये 2 बार काट दिया तो क्या इसमें अंतर हो गया? नहीं, परिमाप में कभी कोई अंतर नहीं होता है। लो, मैं अभी इसे 2 जगह से और काट देता हूं। और मेरे पास कस्टमर आया, उसने कहा कि भैया मुझे तो 12 इंच दे दो। लो, मैं इसको 12 इंच, ये लो, ये काट दिया भैया 12 इंच। क्या अब ये तार कम हो गया है? बताओ, क्या कम हो गया? नहीं, तार की लंबाई पर कोई अंतर नहीं होता। आप इसको जोड़ना, इसको जोड़ना और इसको जोड़ना, ये मिलाकर के कितने बैठेंगे? 2 मीटर ही बैठेंगे। तो जब भी किसी आकृति को काटा जाए तो उसके परिमाप पर कोई अंतर नहीं होता है, परिमाप हमेशा बराबर होता है। सीधी सी बात यह है, चुटकी बजा के क्वेश्चन होंगे, परिमाप में कोई अंतर नहीं होता है, पेरीमीटर में कभी कोई अंतर नहीं होता है। तो परिमाप इसी को कहते हैं परिधि भी, पेरीमीटर में काटने पर कोई अंतर नहीं होता। अब सीधे चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, और एक एक क्वेश्चन को आप ही कर रहे होंगे। लो जी, आपके सामने ये रहा, ये कहता है 1 वर्ग की परिसीमा 12 सेंटीमीटर है, इसके कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा? नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी, या नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर अधिक होगी। चुटकी बजाते ही आंसर आना चाहिए। मैंने आपको बताया वो सेंटीमीटर 1 काटे, 2 काटे, 4 काटे, कितना भी काटे, परिसीमा में कोई अंतर नहीं होता है, परिमाप में कोई अंतर नहीं होता। और सभी का आ गया है कि नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर सी। अरे चुटकियों में उड़ाओगे और जीवन में भूलोगे नहीं। मैंने तो 2 मीटर की डोरी का नुकसान कर दिया है, ठीक है। लो जी,
एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, सीमा मतलब लंबाई कोई कहते हैं, सीमा भी। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर? जल्दी से बता दोगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अरे चुटकियों में उड़ा दो। मैंने आपको बताया वो 1 सेंटीमीटर काटे या 2 सेंटीमीटर काटे, परिसीमा लंबाई में कोई अंतर नहीं होता है, परिमाप में कोई अंतर नहीं होता है। परिमाप पहले भी 16 था और अब भी 16 ही होगा। बताओ क्या ही दिक्कत है? ऑप्शन नंबर सी। लो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये रहा क्वेश्चन, कहता है एक 4 इकाई वर्गाकार शीट के एक कोने से 1 इकाई वर्ग टुकड़ा निकाला जाता है। दी गई स्थिति के संबंध में कौन सा कथन है जो सही होगा? शेष आकृति का परिमाप मूल शीट से अधिक होगा, शेष आकृति का क्षेत्रफल मूल शीट से अधिक होगा, परिधि में कोई परिवर्तन नहीं है या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है। चुटकी बजाते ही आंसर कर दोगे भाई, चुटकी बजने के साथ आंसर आ जाएगा। दिमाग में एक एक बात छाप दूंगा। मैंने आपको बताया था कभी भी परिमाप परिसीमा बोलते हैं, इसी को तार की लंबाई कहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अरे बावले बच्चों, डी क्यों दे रहे हो? क्षेत्रफल में तो अंतर होता है, परिसीमा में कोई अंतर नहीं होता। परिसीमा बोलते हैं तार की लंबाई को, उसी को परिधि बोलते हैं। मैंने कहा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी ये सोचो मैं घर से बना के लाया हूं। लो जी, क्या कहता है? एक आयताकार मैदान की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है। खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा वर्ग काटा जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार मैदान की 4 दीवारी की लंबाई और वर्ग को काटने के बाद आयताकार मैदान की 4 दीवारी की लंबाई में अनुपात क्या होगा? 1 अनुपात आधा होगा, आधा अनुपात 1 होगा, 1 अनुपात 1 होगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 4 होगा। जल्दी से बता दो। मैंने आपको बताया है कि वो 1 मीटर काटे चाहे 2 मीटर काटे, लंबाई जो होती है हमेशा बराबर होती है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बराबर है नहीं, ये दोनों बराबर है नहीं, ये दोनों बराबर है नहीं, ये दोनों बराबर हैं, तो हमेशा लंबाई बराबर होती है, परिमाप बराबर होता है। तो बहुत से भाई बहन जिन्हें मैथ से डर लगता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, पहली बार क्लास पे आए हैं, अगर आपकी नजर में भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो बिल्कुल फ्री है, नंबर नोट कर लो 8929522816, इस नंबर पर सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज कर दोगे और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जहां पर क्लास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं। बाकी क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चा हमें जरूर बताएगा, और जितने बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो आई होप क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो आप सभी यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपसे वादा कर रहा हूं जो घंटों में आप नहीं सीखोगे वो मैं 5 मिनट के अंदर आपको सिखाऊंगा, और 30 में से 30 की गारंटी आपकी मैं लेता हूं। तो क्लास कैसी लगी वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद भाई।